असली दूध, 80 लीटर नकली खेल। डिटर्जेंट, यूरिया और केमिकल से बन रहा दूध। 25 रुपए में तैयार, 50 लीटर बिक रहा जहर। राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी के बॉर्डर पर एक ऐसा खेल चल रहा है जो सीधे लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ है। गांवों और कस्बों में छोटी छोटी फैक्ट्रियों के अंदर ऐसा दूध तैयार किया जा रहा है जिसे देखकर कोई भी असली और नकली में फर्क कर ही नहीं पाएगा। पानी, केमिकल, डिटर्जेंट, यूरिया और कई खतरनाक चीजों को मिलाकर कुछ ही मिनटों में हजारों लीटर सिंथेटिक दूध बनाया जा रहा है और फिर यही दूध खुलेआम बाजारों में सप्लाई भी हो रहा है। सबसे डराने वाली बात यह है कि ये कारोबार सिर्फ चोरी छुपे नहीं बल्कि बड़े नेटवर्क के साथ चलाया जा रहा है। आगरा, मथुरा, नोएडा, मेरठ से लेकर दिल्ली तक ये दूध पहुंच रहा है। सवाल ये है कि आखिर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाला ये जहर कब तक दूध बनकर बिकता रहेगा। नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उसके पीछे के हर सच, हर पहलू का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। एक बर्तन में सोया ऑयल और डिटर्जेंट पेस्ट को हाथों से अच्छी तरह रगड़ा जाता है। जब ये सफेद पेस्ट जैसा बन जाता है तब इसे करीब 60 लीटर पानी में मिला दिया जाता है। इसके बाद इसमें 20 लीटर शुद्ध दूध और 2 किलो शीरा पाउडर या ग्लूकोज डाल दिया जाता है। दूध को गाढ़ा दिखाने के लिए स्कीम्ड मिल्क पाउडर मिलाया जाता है। कुछ ही देर में 80 लीटर सिंथेटिक दूध तैयार हो जाता है। हैरानी की बात यह है कि 1 लीटर नकली दूध बनाने में करीब 25 रुपए का खर्च आता है, जबकि बाजार में इसे सिर्फ 50 रुपए तक में बेच दिया जाता है। यानी 1 लीटर पर 25 से 30 रुपए तक का सीधा सीधा मुनाफा कमाया जाता है। यही वजह है कि यूपी से सटे मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई इलाकों में नकली दूध बनाने का कारोबार अब तेजी से फैल रहा है। हाल ही के महीनों में यूपी के बुलंदशहर में 1400 लीटर और आगरा में 450 लीटर नकली दूध पकड़ा गया है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार जांच में सामने आया कि ये दूध राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर वाले इलाकों से सप्लाई किया जा रहा था। खास तौर पर राजस्थान के धौलपुर जिले का बसई नवाब कस्बा इस धंधे का बड़ा केंद्र बन चुका है। यहाँ कई जगहों पर छोटे छोटे प्लांट्स और फैक्ट्रियां चल रही हैं, जहाँ खुलेआम सिंथेटिक दूध तैयार किया जा रहा है। मजदूरों को महीने के 15 से 20 हजार रुपए देकर उन्हें काम पर लगा दिया जाता है और हर घंटे 80 से 100 लीटर तक नकली दूध तैयार किया जाता है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। इस कारोबार में काम करने वाले लोगों के मुताबिक सिंथेटिक दूध बनाने के लिए अलग अलग चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें यूरिया, ग्लूकोज, सोया ऑयल, डिटर्जेंट, स्कीम पाउडर और कई तरह के केमिकल मिलाए जाते हैं। सबसे पहले डालडा या फिर सोया ऑयल और डिटर्जेंट को आपस में मिलाकर रगड़ा जाता है। इसके बाद इसमें चूना डाल दिया जाता है ताकि केमिकल की अलग परत ना बने। फिर थोड़ा असली दूध मिलाया जाता है और उसके बाद 40 से 50 लीटर तक पानी डाल दिया जाता है। बाद में ग्लूकोज या यूरिया मिला दिया जाता है। इससे दूध का पाउडर और गाढ़ापन बन जाता है। इससे फैट की मात्रा टेस्टिंग में करीब 5% तक दिखने लगती है। नकली दूध में ग्लूकोज डालने का एक कारण ये भी है कि टेस्टिंग के दौरान उसका SNF यानी सॉलिड नॉट फैट बढ़ाया हुआ दिखाया जाता है। आमतौर पर असली दूध में 8 से 9% तक SNF होता है। नकली दूध बनाने वाले लोग ग्लूकोज और दूसरे पाउडर मिलाकर इसे भी असली जैसा दिखा देते हैं। कई बार स्वाद बदलने के लिए दूसरे केमिकल भी डाल दिए जाते हैं ताकि दूध मीठा ना लगे और उसकी पहचान करना बेहद ही मुश्किल हो जाए। और यही कारण है कि सामान्य जांच में कई बार ये नकली दूध आसानी से पकड़े नहीं जाते। इस धंधे में एक खास कोड वर्ड का भी इस्तेमाल किया जाता है। नकली दूध को डिफरेंस का दूध कहा जाता है। इस डिफरेंस के नंबर से ही ये समझ आता है कि दूध में कितनी ज्यादा मिलावट है। 2 का डिफरेंस वाले दूध में करीब 20% पानी और स्टार्च या स्कीम्ड पाउडर मिलाया जाता है। इसमें कम नुकसानदायक माना जाता है।
3 का डिफरेंस वाले दूध में 40% पानी के साथ सोया ऑयल और स्टार्च मिलाया जाता है, जो कि शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। 4 का डिफरेंस वाले दूध में 70% तक पानी, सोया ऑयल, स्टार्च और डिटर्जेंट भी मिलाया जाता है, जो काफी खतरनाक होता है। तो वहीं 4 से ज्यादा डिफरेंस वाले दूध में 80% से ज्यादा पानी, यूरिया, डिटर्जेंट, केमिकल और कई दूसरी चीजें भी मिलाई जाती है। इस तरह का दूध सीधे सेहत पर गंभीर असर डाल सकता है। राजस्थान के धौलपुर जिले के बसई नवाब और मनई कस्बे में ये कारोबार काफी बड़े स्तर पर चल रहा है। यहाँ के कुछ व्यापारी खुलेआम हजारों लीटर नकली दूध सप्लाई करने की बात करते हैं। जानकारी के मुताबिक एक व्यापारी ने रोज 3000 लीटर नकली दूध देने की बात कही, जबकि दूसरे ने दावा किया कि अगर आसपास स्टॉक सेंटर खोल दिया जाए तो रोज 50,000 लीटर तक सिंथेटिक दूध की सप्लाई की जा सकती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कारोबार कितना ज्यादा बड़ा हो चुका है। ये नकली दूध राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी के बॉर्डर वाले इलाकों से होकर सीधे पश्चिमी यूपी तक पहुंचता है। आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हापुड़, बुलंदशहर, मेरठ और नोएडा जैसे शहर इसके बड़े बाजार बन चुके हैं। यहाँ से यही दूध दिल्ली और एनसीआर तक भी पहुँचाया जाता है। खुले दूध के कारोबार में इसकी पहचान कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दूध देखने में पूरी तरह से असली लगता है। दूध की जांच आमतौर पर 2 तरीके से की जाती है। पहली जांच फैट की होती है और दूसरी SNF यानी सॉलिड नोट फैट की। फैट का मतलब दूध में मौजूद मलाई या वसा से होती है। SNF में प्रोटीन, लैक्टोज, मिनरल और विटामिन जैसी चीजें आती हैं। सामान्य दूध में करीब 6% या फिर उससे ज्यादा फैट और 8 से 9% SNF होता है। नकली दूध बनाने वाले लोग शीरा पाउडर, ग्लूकोज और स्कीम्ड पाउडर मिलाकर इन दोनों की मात्रा को ही बढ़ा देते हैं। इससे टेस्टिंग मशीन में दूध बिल्कुल सामान्य नजर आता है और पकड़ में आता ही नहीं। देश में दूध की मिलावट का मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। यूपी में रोजाना करीब 8 करोड़ लीटर खुले दूध की खपत होती है। इसमें से लगभग 4 करोड़ लीटर दूध पश्चिमी यूपी से आता है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 67% मिल्क प्रोडक्ट किसी न किसी तरह से मिलावटी होते ही हैं। अगर इसी आंकड़े को आधार मान लिया जाए तो पश्चिमी यूपी में आने वाले 4 करोड़ लीटर दूध में से करीब 2.70 करोड़ लीटर दूध नकली हो सकता है। ये दूध फैक्ट्री में करीब 30 रुपए लीटर तैयार होता है और बाजार में 50 रुपए लीटर तक बिक जाता है। यानी सिर्फ पश्चिमी यूपी में ही रोज करीब 135 करोड़ रुपए का नकली दूध बेचा जा रहा है। डॉक्टर के मुताबिक सिंथेटिक दूध शरीर के लिए बेहद खतरनाक होता है। आगरा के एक मुख्य चिकित्सक यानी अधिकारी डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव के अनुसार नकली दूध में फॉर्मलिन का नाम का एक केमिकल मिलाया जाता है। इसका इस्तेमाल दूध को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है, लेकिन यही केमिकल कैंसर की बड़ी वजह भी बन जाता है। लगातार इसका सेवन शरीर में गंभीर बीमारी पैदा कर सकता है। नकली दूध में डिटर्जेंट पाउडर भी मिलाया जाता है ताकि उसमें झाग और सफेदी बनी रहे, और ये डिटर्जेंट पाउडर शरीर के नर्वस सिस्टम पर असर डालता है, उसे खराब कर सकता है। लंबे समय तक इसका इस्तेमाल इंसान की नसों को कमजोर कर सकता है। इसी तरह स्टार्च की मिलावट पाचन तंत्र को खराब करती है। डॉक्टरों का कहना है कि आजकल बड़ी संख्या में लोग अपच और पेट की दिक्कतों से परेशान हैं, जिसकी वजह से मिलावटी दूध भी हो सकता है। सिंथेटिक दूध में कई बार कास्टिक सोडा भी मिलाया जाता है। इससे दूध जल्दी खराब नहीं होता, लेकिन ये सीधे असर डालता है लीवर और किडनी पर। बच्चों पर इसका असर सबसे ज्यादा देखा जाता है क्योंकि उनका शरीर कमजोर होता है। लगातार ऐसा दूध पीने से बच्चों की सेहत पर खराब असर हो सकता है और शरीर की अंदरूनी ताकत पर भी असर पड़ सकता है। जांच में ये भी सामने आया है कि आगरा, मुरैना, धौलपुर, राजाखेड़ा, भरतपुर और डीन जैसे इलाकों में घर घर में नकली दूध बनाया जा रहा है। कई जगह छोटी फैक्ट्रियां भी लगी है। 3 राज्यों की सीमा होने की वजह से यहाँ कार्रवाई करना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। एक राज्य की पुलिस कार्रवाई करती है तो आरोपी दूसरे राज्य में भाग जाता है। यही वजह है कि कारोबार लगातार फैलता ही जा रहा है। अधिकारियों की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि छापेमारी से पहले ही कारोबारियों को खबर मिल गई है
और उन्होंने पूरा सिंथेटिक दूध गायब कर दिया है। इसी वजह से पूरे यूपी में एक महीने में 5000 लीटर से ज्यादा नकली दूध नहीं पकड़ा जा सका है, जबकि दूसरी तरफ कारोबारी खुद रोज 50,000 लीटर तक दूध सप्लाई करने का दावा कर रहे हैं। इससे साफ है कि कार्रवाई जमीन पर उतनी मजबूत नहीं है जितनी दिखती है। अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 तक यूपी में दूध के 39,568 सैंपल लिए गए हैं। इनमें से 15,361 सैंपल फेल हो गए हैं, यानी करीब 40% दूध जांच में नकली निकला है। इतने बड़े आंकड़े सामने आने के बाद भी सख्ती नहीं बढ़ाई गई है और यही वजह है कि ये कारोबार लगातार बढ़ता ही जा रहा है और लोगों की सेहत के साथ भी खुला खिलवाड़ हो रहा है। दूध हर घर की जरूरत है, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई इसका इस्तेमाल करता है, इसका सेवन करता है। ऐसे में अगर बाजार में बिक रहा दूध ही जहरीला हो जाए तो ये सिर्फ मिलावट का मामला नहीं रह जाता, बल्कि सीधे लोगों की जिंदगी से जुड़ा खतरा बन जाता है। सबसे बड़ी चिंता ये है कि आम आदमी असली और नकली दूध में फर्क ही नहीं कर पा रहा। देखने में सफेद और सामान्य दिखने वाला यही दूध धीरे धीरे शरीर को बीमार बना रहा है। सरकारी एजेंसियां, फूड विभाग और प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इस पूरे नेटवर्क को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये सिर्फ कुछ लीटर दूध की चोरी या मिलावट नहीं है, बल्कि करोड़ों रुपयों का ऐसा कारोबार बन चुका है जो लोगों की सेहत की कीमत पर चल रहा है। अगर समय रहते इस पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में ये समस्या और भी ज्यादा बड़ी हो सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या सोच विचार है, क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।